पोजेशन कहाँ है। वादों की एक तवील लिस्ट है लाहौर स्मार्ट सिटी की, जो उसने अपने क्लाइंट से किए। 2021 में 2160 वाली बुकिंग स्टार्ट हुई और आज 2025 हो चुका है, उससे भी एक साल ऊपर। और प्रोजेक्ट को आए हुए तकरीबन 5 से 5.5 साल हो चुके हैं एक्चुअल में। लेकिन उसके बावजूद डिलीवरी इतनी लेट कि क्लाइंट सर पकड़ के बैठे हुए हैं। हबीब रफ़ीक जैसा नाम, जैसे DHA, बहरिया और पता नहीं कितने प्रोजेक्ट किए, और मल्टीनेशनल कंपनी जो कि इतने प्रोजेक्ट करने के बाद जब अपना प्रोजेक्ट करने के लिए आई तो इतनी ज़्यादा डिले, इतने ज़्यादा सर्कमस्टांसेस। और कई जगहों के अंदर तो ये भी सुनने में आया कि प्रोजेक्ट के अंदर ही कोई लोकल ब्रांड अपना कटिंग कर रहा है, जिसकी काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखी होंगी। लेकिन इन तवील वादों को पूरा ना करने के बाद अब प्रोजेक्ट कहाँ स्टैंड कर रहा है। आपका एग्जेक्टिव ईस्ट ओवर ईस्ट माइनस के अंदर है, आपका ओवरसीज सेंट्रल और एग्जेक्टिव सेंट्रल लेवल के करीब, और एग्जेक्टिव सेंट्रल तो आपका माइनस में ही है। आपका सिर्फ और सिर्फ ऑन के ऊपर स्टैंड कर रहा है इस टाइम ओवरसीज प्राइम, जहाँ पे विलास बने हुए हैं। आपका इस वक्त स्टैंड कर रहा है ओवरसीज वेस्ट सेक्टर बी, सेक्टर ए ऑन के ऊपर, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है इस टाइम, जो कि अभी तक पूरे प्रोजेक्ट का कुछ नियर अबाउट 18 to 20% ही बनती है डेवलपर। अदरवाइज जितना मैप रिवील हो चुका है इस वक्त लाहौर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है। लेकिन डिलीवर कब होता है वो अल्लाह जानता है। पिछले दिनों एक न्यूज़ मार्केट के अंदर सर्कुलेट हुई है कि GT रोड की एंट्रेंस को जो है वो ओपन किया जा रहा है, जो कि बड़ी अहमियत की हामिल है। GT रोड की एंट्रेंस, जहाँ पे आपको मेन एक्सेस GT रोड से मिलती है प्रोजेक्ट के अंदर, और ये मेन एंट्रेंस सीधा आती है आपके ओवरसीज प्राइम के अंदर, सेक्टर ए और सेक्टर बी के अंदर। इस एंट्रेंस के हवाले से न्यूज़ ये चल रही है। थोड़ा सा पहले अगर हम इसके ऊपर बात करें तो पहले यहाँ पे डाइवर्जन जो ट्रैक था वो बनाया गया। उसके बाद बड़ी मार्केट में बूंद था जी कि बस ओपन हो रही जा रही है, मामला क्लियर हो चुके हैं। लेकिन डाइवर्जन के ट्रैक बने हुए आज पौने 2 साल हो चुके हैं और कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब कुछ दिन पहले वहाँ पे डिगिंग शुरू हो चुकी है। बात अगर डिगिंग की जाए तो उस डिगिंग का जो एरिया है वो कोई तकरीबन 80 फीट का एरिया, 80 फीट चौड़ी है वो डिगिंग, और कोई तकरीबन कोई 25 से 30 फुट की उसकी हाइट होगी लाजमी, क्योंकि वहाँ से मेन एंट्रेंस बननी है, और ये वही मेन एंट्रेंस है जो 312 फीट रोड के मेन बुलेवार्ड को टच करेगी। लेकिन बात सिर्फ अभी डिगिंग की हो रही है, अभी ये क्लैरिटी कहीं से भी नहीं आई, और लोगों को डर यही है जिस तरह लास्ट टाइम डाइवर्जन बिछाई गई थी एंट्रेंस के ऊपर कि एंट्रेंस चल रही है और उसमें पूरे 2 साल का वेट आ गया और अब डिगिंग हो रही है, तो इसके बाद आया कि आगे ट्रैक को भी ओपन करके कनेक्टिविटी दी जाएगी या डिगिंग करके मामलात को बीच में छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जो सूरत हाल नज़र आ रही है, लगता यही है कि अभी और मज़ीद डिले आएगा। अल्लाह ना करे हमारे जो अल्फाज़ात हमने कहे हैं वो सही हों, लेकिन चीज़ें इसी तरह नज़र आ रही हैं क्योंकि सोसाइटी इस वक्त एंड यूज़र के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही, जो कि एक बड़ी ही गलत बात है। एज अ कंसल्टेंट पिछले 3.5 साल इस प्रोजेक्ट को दिए, वो बड़े डेडिकेशन के साथ दिए हैं। लेकिन आज किसी भी क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं, टच होते हैं, उसको गाइड करते हैं, तो वो यही कहता है पहले यहाँ से तो निकालें, फिर किसी अगली जगह पर हम आपके साथ चलेंगे। टू बी ऑनेस्ट, एक फेयर पॉडकास्ट करते हैं, सारी चीज़ें फेयर तरीके से लेके चलते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामला देखने को मिलते हैं तो खुद डीमोटिवेट होते हैं कि यार क्या कर बैठे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। हत्ता कि पेमेंट्स टाइम पे आई हैं, इस वक्त भी एवरेज निकाली जाए तो नियर अबाउट 70% फाइलें टोटली क्लियर है, जिसमें कमर्शियल रेजिडेंशियल्स आते हैं आपके, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ मर्जिंग धड़ाधड़ हो रही है। लोग पेमेंटों को अपने प्लॉट्स की पेमेंट्स के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, उनको नंबर्स लग चुके हैं, लेकिन पोजेशन कहाँ है। क्लाइंट आज भी यही पिटता है कि पोजेशन कहाँ है, हमें पोजेशन क्यों नहीं दिया जा रहा। हत्ता कि 70+ पेमेंट जो हमसे ले ली गई हैं और 4 से 5 साल हो चुके हैं प्रोजेक्ट को आए हुए, 3 साल का पेमेंट प्लान है, लेकिन पोजेशन कहाँ है। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।